नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं क्या है। आर एक रिलेशन दिया हुआ है इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर, मतलब ये वाला आर है। आपके में बुक में अगर देखोगे थोड़ा बोल्ड दिया हुआ है तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज सेट ऑफ रियल नंबर्स और आर एक रिलेशन है जो कि कैसे डिफाइंड है, ए बी टाइप के एलिमेंट है जहां पर दिस टर्म इज या तो लेस देन है या इक्वल टू है इस वाली टर्म के स्क्वायर के, यानी कि बी का स्क्वायर जब हम करेंगे ये टर्म या तो ये दोनों इक्वल होंगी या फिर एक छोटा हो बी के स्क्वायर से। तो इस टाइप की एलिमेंट्स हमें आर रिलेशन में लेने हैं और साथ में हमें शो करना है ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। तो देखते हैं कैसे। पहले तो रियल नंबर हमें पता होना चाहिए रियल नंबर क्या होते हैं। तो रियल नंबर की हम एक लाइन बना लेते हैं, पूरा नंबर लाइन को शो करता है रियल नंबर 0 1 2 3 अप टू इन्फिनेटिव, सिमिलरली -1 -2 -3 एंड अप टू इन्फिनेटिव। और बीच के भी सारे पॉइंट्स आते हैं, पूरा रियल नंबर लाइन। रियल नंबर कोई भी नंबर हो, नेगेटिव से पॉजिटिव, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, तो ये सारे क्या होते हैं रियल नंबर। कोई भी नंबर जो कि कॉम्प्लेक्स नहीं होता, मतलब रूट के अलावा जो भी नंबर आज तक हमने देखे हैं, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इररेशनल नंबर हो, सारे ही किस में आते हैं, इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, सारे के सारे ही रियल नंबर होते हैं, चाहे वो 1/2 हो, 1 वॉट एवर। ठीक है, तो ये जितने भी नंबर होंगे हमारे पास सारे के सारे किस में आ जाएंगे, रियल नंबर्स में। तो हमारे पास ये है रियल नंबर, रियल लाइन, रियल नंबर लाइन। अब रियल नंबर तो हमें पता चल गया, अब हमें दिखाना है कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, रिफ्लेक्सिव मतलब हर एलिमेंट, इन्फिनेटिव एलिमेंट से इसमें हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो देखते हैं क्या 2 के लिए, 3 के लिए, किसी के लिए सेटिस्फाई होता है क्या। नंबर फर्स्ट के लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पर, सपोज 3 क्या 3 आर में बिलोंग करते हैं। अगर 3 आर में बिलोंग तब करेगा जब 3 इज लेस देन इक्वल टू 3 के स्क्वायर के होगा, राइट। 3 अगर लेस देन इक्वल टू किसके होगा, 3 के स्क्वायर के। तो यानी कि 3 अगर लेस देन या इक्वल टू होगा 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो यस इट सेटिस्फाइज द प्रॉपर्टी 3 इज लेस देन 9। तो यानी कि 3,3 किसमें होगा, रियल नंबर में होगा, आर में होगा। अब देखो इतना बड़ा सेट, अब हम आर सेट लिखेंगे नहीं क्योंकि ये इसमें भी इन्फिनेटिव नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो हम लिखेंगे नहीं। बस हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन देखना है इसमें कि किसके लिए सेटिस्फाई नहीं होता, और बस वही हम एक एग्जाम्पल दे देंगे जिससे हम कह देंगे कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो यहाँ पर हमने देखा 3 तो आर में है, लेकिन क्या -3 आर में है। 3 तो हमने देखा, -3 के लिए चेक करते हैं क्या -3 आर में बिलोंग करता है कि नहीं। तो -3 शुड बी लेस देन इक्वल टू -3 का स्क्वायर होना चाहिए। -3 शुड बी लेस देन इक्वल टू किसका स्क्वायर होना चाहिए, इसके। तो -3 शुड बी लेस देन इक्वल टू किसका स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, 9। तो यस इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइड। तो -3 भी आर में है। तो यहाँ तक तो ठीक है, यानी कि हमने देखा इंटीजर 0 भी होगा, हर किसी के लिए सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमने देखा इंटीजर्स के लिए तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन क्योंकि नंबर रैशनल भी होते हैं तो रैशनल के लिए अब हम चेक करते हैं क्या 1/2 1/2 आर में बिलोंग करता है। पहले देखते हैं क्योंकि रियल नंबर में ये सारे नंबर होते हैं 1/2 अब 1/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यही होना चाहिए ना। तो 1/2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1/4। ये क्या हो गया, 1/2 क्या 1/4 से छोटा हो सकता है, कभी नहीं हो सकता, नहीं होगा ना, ये और छोटा हो गया। तो इसमें से ना तो ये इक्वल टू वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ना 1/2, सिंस 1/2 is not equal to 1/4, nor neither 1/2 is not equal to 1/4, nor this is less than 1/4। ना तो ये इक्वल टू वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, ना लेस देन वाली। तो दैट मीन्स दिस डजंट बिलोंग टू आर। तो रैशनल नंबर के लिए हम देखते हैं तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो गया सारा चीज, तो ये डजंट बिलोंग टू आर। तो हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल काफी है, हमें बस क्या दिखाना है, एक कॉन्ट्राडिक्शन दिखा दो कि ये आर में नहीं है, एक भी एलिमेंट फेल, तो मतलब दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो क्योंकि हर एलिमेंट खुद से रिलेट होना चाहिए, यही तो बोलते हैं ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन। लेकिन 1/2 आर में है ही नहीं, क्योंकि वो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे प्रॉपर्टी।
दैट मीन्स दिस इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो हम यहाँ पर क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं, सिंस 1/2, 1/2 doesn't belong to R, so not reflexive, not reflexive। और ऐसा नहीं कि 1/2 के लिए आप और भी एग्जाम्पल चेक कर सकते हो, आप -1/2 के लिए चेक करके देखना। अब -1/2 के लिए चेक करोगे ना तो देखो क्या आ जाएगा, -1/2 इज लेस देन इक्वल टू प्लस का 1/4। तो देखो माइनस, अब ये इसके लिए सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि 1/4 इज ग्रेटर ना, पॉजिटिव है। लेकिन देखो किसके लिए नहीं हुआ, पॉजिटिव रेशनल नंबर के लिए। कोई भी आप देखोगे, चाहे आप 3/2 इज ग्रेटर, कोई भी ले सकते हो 3/2, 3/2, इस टाइप की कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक करना, जो भी फेल हो जाए वहां पर हम बोल सकते हैं दैट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। एक कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन दिखा दे तो ये आ गया होगा समझ में। नेक्स्ट आते सिमेट्रिक है कि नहीं। अब सिमेट्रिक के लिए ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हम करा चुके हैं। नेक्स्ट आता है सिमेट्रिक, सेकंड के लिए चेक कर रहे हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। अब एग्जाम्पल देखिए बोल सकते हैं कि ये तो शो करना है ना कि सिमेट्रिक नहीं है, तो नहीं के लिए बस हमें एक एग्जाम्पल देना है। सपोज करो 2 या फिर 1,2, सपोज 1,2। अब 1,2 क्या आर में है या नहीं ये चेक करते हैं। क्या 1 इज लेस देन सेकेंड वाले के स्क्वायर से, यानी कि 1 इज लेस देन 4 ना, तो यानी कि बिलोंग करेगा 1,2 बिलोंग टू आर। इसलिए मैंने बिलोंग टू बाद में लगाया, पहले हमने देखा 1,2 आर में आएगा कि नहीं, यानी कि 1 ए इज लेस देन इक्वल टू बी का स्क्वायर है, हाँ है, तो दैट मीन्स दैट बिलोंग टू आर। अब इसका उल्टा चेक करते हैं कि क्या 2, 1 आर में है कि नहीं, 2, 1 बिलोंग टू आर और नॉट। तो 2 और 1 को अगर हम देखें तो 2 शुड बी लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर। तो देखो यहीं पर पता चल गया 2 इज लेस देन इक्वल टू 1। क्या 2 1 के इक्वल या 1 से लेस हो सकता है? 2 1 से लेस हो ही नहीं सकता, ना ही 2 इक्वल है 1 के, तो दोनों ही प्रॉपर्टी रॉन्ग होती है। तो हम देख सकते हैं दिस डजंट बिलोंग टू आर। तो बस हमें एक ऐसे ही कॉन्ट्रडिक्शन एग्जांपल लेना है। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बिलोंग्स टू आर बट बी ए डजंट बिलोंग टू आर। एक एग्जांपल देना है बस यहाँ पर। तो सिमेट्री के लिए हम बोल सकते हैं सिंस 1 2 बिलोंग टू आर बट 2 1 डजंट बिलोंग टू आर। सिमिलरली आप 1 के साथ और भी दे सकते हैं, 1 3 3 1, इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा दिस डजंट बिलोंग टू आर, दिस बिलोंग टू आर। आप चेक करके देखना, इस टाइप के और भी एग्जाम्पल्स हमें मिल जाएंगे। लेकिन बस एक ही काफी है कि दिखाने के लिए कि कॉन्ट्राडिक्शन की ये रिजल्ट क्योंकि गलत है, ए बी है बट बी ए आर में नहीं है, तो दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए आप देखते हैं क्या कर सकते हैं। ट्रांजिटिव कहते हैं ए बी अगर आर में है, बी सी आर में है, तो ए सी को हमें ढूंढना होता है। तो इस बार हमें क्या करके चलना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा टर्म लेके चलना पड़ेगा। 15,4 कोई भी ले सकते हो, 16,4 भी ले सकते हो। अब देखो 15 इज लेस देन 4 का स्क्वायर, लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए 4 का स्क्वायर, जो कि 16 होता है। तो 15 इज लेस देन 16 ना, तो यानी कि दिस बिलोंग्स टू आर। और ऐसा 16 के साथ भी कर सकते थे। देखो 16,4 भी अगर हम लेते तो 16 इक्वल टू आ जाता, 16 इक्वल टू 16, तो 16,4 भी आर में बिलोंग करता। लेकिन हमने जनरल एग्जांपल लिया 15,4 बिलोंग्स टू आर। अब हम 4 का रिलेशन निकालते हैं, ए बी तो हो गया बी सी। अब 4 के साथ कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज 4,2 आर में बिलोंग करता है कि नहीं। देखो 4,2 4 इज लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी कि 4, तो लेस देन आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पर। 4 इज लेस देन नहीं, 4 इज इक्वल टू 4 इक्वल टू 4, तो इक्वल टू है तो यानी कि ये भी है, ए भी आ गया बी सी आ गया। अब हमें चेक करना है क्या ए सी आर में है कि नहीं। ये दोनों तो आर में है, हमने चेक कर लिया, ए बी भी आर में है, बी सी भी आर में है। अब हमें ए सी यानी कि हमें चेक करना है क्या 15,2 आर में होगा, क्या 15,2 आर में है। तो 15 शुड बी लेस देन इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यानी कि 15 शुड बी लेस देन 4, लेस देन इक्वल टू 4, लेकिन जो कि पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15,2 बट
15,2 डजंट बिलोंग टू आर। देखो ए भी आर में था, बी सी आर में था, बट ए सी आर में नहीं मिला, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट ट्रांजिटिव। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। इस टाइप के और भी एग्जाम्पल आप जनरेट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना आगे वाली टर्म को थोड़ा बड़ा लेके चलना और लास्ट तक छोटे करते जाना, क्योंकि ए बी बी सी तब बड़े फेल कराना है तो, और जहां पर हमें नॉट शो करना होता है वहां हमें फेल ही करा के दिखानी होती है कंडीशन। तो ये कंडीशन कहाँ फेल हो रही है वैसे ही कुछ एग्जाम्पल देना होता है। तो दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जहां पर हमें एक सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 और आर सेट ऐसे डिफाइन है। अब हमें चेक करना है कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है कि नहीं। इस क्वेश्चन में यही था। क्वेश्चन नंबर 3 है, तो देखते हैं। नंबर फर्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में हम क्या चेक करते हैं, क्या हर एलिमेंट खुद से रिलेट करेगा, क्या 1 1 आर में होगा। पहले आर सेट बना लेते हैं। सबसे पहले आर सेट बना लेते हैं, बाद में चेक करेंगे। छोटा सा सेट है, हम बना सकते हैं। अगर देखो ए को मैंने 1 रखा, तो ए को अगर मैं 1 रखूंगी तो बी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 + 1 2। ए को अगर मैं 2 रखूंगी तो दैट विल बिकम 3। ए को अगर मैं 3 रखूंगी तो 4। ए को अगर मैं 4 रखूंगी तो दैट विल बिकम 5। ए को मैं 5 रखूंगी तो दैट विल बिकम 6। ए को अगर मैं 6 रखूंगी तो 7 हो जाएगा। ए को अगर मैं 6 रखूंगी तो 6 + 1 बी 7 हो जाएगा, जो कि बिलोंग ही नहीं करता। तो हमारा बस आर सेट पहले इतना होगा। अब देखो इसे देख के ही बता सकते हो, रिफ्लेक्सिव तो दिख ही नहीं रहा। नंबर फर्स्ट 1 1 2 2 3 3 4 4 है ही नहीं, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। नंबर सेकंड सिमेट्रिक है, 1 2 है 2 3 है, क्या 1 3 है, नहीं है। 1 2 है 2 3 है, बट 1 3 नहीं है, तो दैट मीन्स नॉट सिमेट्रिक। हम यहाँ पर एग्जांपल दे सकते हैं। सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर, सॉरी सिमेट्रिक के लिए 2 1 हमें चेक करना होता है। मैं ट्रांजिटिव तक पहुंच गई थी। 1 2 हमें देखना होता है। 1 2 है तो क्या 2 1 भी है, बट 2, 1 डजंट बिलोंग टू आर। ए बी है तो बी ए है कि नहीं, तो बी ए नहीं है, तो दैट्स व्हाई नॉट सिमेट्रिक। नंबर 3 आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है कि नहीं। अब मैंने ये जो एग्जांपल पहले बोल दिया वो ट्रांजिटिव का बोलते हैं। देखो 1 2 है 2 3 है, लेकिन 1 3 नहीं है, तो सेम एग्जांपल हम दे सकते हैं। सिंस 1, 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2, 3 बिलोंग्स टू आर, बट 1, 3 डजंट बिलोंग टू आर, सो नॉट ट्रांजिटिव। था ना कितना सिंपल। अब बहुत इजीली हो जाया करेगा। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए बस पैटर्न क्या है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ये मैं करा रही हूँ क्योंकि हमने इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था ये बिल्कुल एज इट इज उसी से मैच करता हुआ है, बस उसमें यहाँ पर बी का स्क्वायर था और क्वेश्चन नंबर 5 में बी का क्यूब है, तो वो तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगा, आप चेक करिएगा। लेकिन देखो यहाँ पर अगर ए और बी, मतलब बी की कोई पावर नहीं है, ए और बी ही दिया हुआ है, तो ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव भी आएगा, ट्रांजिटिव भी आएगा, बट सिमेट्रिक नहीं आएगा। ये इंपॉर्टेंट है इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है और हमें डिफरेंस करना है क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग खुद करिएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 और 4 से मिलता जुलता होगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। अब पहले इसके अंदर R इज अ सेट ऑफ रियल नंबर, पूरा रियल नंबर का सेट है। अभी मैंने समझाया पूरा रियल नंबर में कितने एलिमेंट्स होंगे, इन्फिनेटिव एलिमेंट्स। तो हमें सेट लिखने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस हमें ये देखना है कि रिफ्लेक्सिव कैसे हो सकता है। अब देखो यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव कैसे होगा, क्योंकि A इज लेस देन इक्वल टू B दिया हुआ है। लेस देन इक्वल टू B, क्या 1 1 एवरी एलिमेंट खुद से रिलेट होगा? हाँ बिल्कुल होगा। देखो हर एलिमेंट के साथ इक्वल टू तो आ जाएगा ना हमारा, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर इस बात करना नहीं है। क्या 1 1 होगा? हाँ होगा। 1 1 बिलोंग टू आर। 1/2 भी वहां पर फेल हुआ था। क्या 1/2 आर में होगा? चेक करो। 1/2 इज लेस देन इक्वल टू 1/2। हाँ बिल्कुल 1/2 इक्वल टू आ जाएगा। हर एलिमेंट को लेके चलोगे तो इक्वल टू सब में वर्क करेगा। वहां पर हमने क्या किया था, प्रीवियस क्वेश्चन में स्क्वायर किया था, इसलिए गड़बड़ हुआ था। ऐसे ही जब आप 5th में करेंगे उसमें क्यूब करेंगे तो उसमें भी गड़बड़ होने वाला है, राइट। तो इक्वल टू की प्रॉपर्टी है तो सभी में सेटिस्फाई करेगी, जो भी एलिमेंट ले ले। तो यहाँ पर
हम लिखेंगे A comma A belongs to R for all A belongs to रियल नंबर का सेट। ये वाला है पूरा रियल नंबर का सेट, मैं अलग से डिनोट कर देती हूँ R बना के, ठीक है। ये रियल नंबर का सेट ले लिया है। तो यहाँ पर हम कोई भी एलिमेंट ले, सब इक्वल टू, लेस देन वाली नहीं करेंगे, लेकिन इक्वल टू की प्रॉपर्टी हर कोई सेटिस्फाई करेगा क्योंकि यहाँ पर सेम एलिमेंट है। A इक्वल टू B आते ही यानी कि ये रिफ्लेक्सिव तो होगा ही। अब सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? सिमेट्रिक के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा। अब सपोज करो मैंने ले लिया 1,2 1,2 R में होगा? हाँ होगा। क्यों होगा? क्योंकि 1 इज लेस देन 2, लेस देन इक्वल टू वाला में लेस देन लगेगा क्योंकि 1 छोटा है 2 से। बट क्या 2,1 R में बिलोंग करेगा? 2,1 R में नहीं बिलोंग करेगा। क्यों? क्योंकि 2 इज लेस देन, ना तो इक्वल टू, कुछ भी नहीं होगा 1 से, ना तो 2 1 से लेस होगा, ना 2 1 के इक्वल होगा। जब होगा ही नहीं तो 2 1 R में बिलोंग ही नहीं करेगा। 2 1 R में बिलोंग नहीं करेगा तो दैट मीन्स इट इज नॉट सिमेट्रिक। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप, 1 3 3 1, राइट। बहुत सारे डिफरेंट 2 2 4 ले सकते हो, लाइक एस 2 3 ले लिया लेकिन 3 2 नहीं है। बहुत सारे एग्जांपल बन सकते हैं। 2 3 2 हमेशा लेस होगा 3 से, बट 3 इज ना तो लेस देन ना इक्वल टू 2, राइट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हो सिमेट्रिक के लिए। नेक्स्ट ट्रांजिटिव। नेक्स्ट आता है फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। ट्रांजिटिव के लिए अगर आप देखेंगे तो ए बी बी सी, ठीक है, लाइक एस अगर ए बी बी सी होगा तब हम ए सी को ढूंढते हैं, राइट। तो हमने देखा अभी क्या था, 1,2 1,2 R में था, यहां से भी हमने देखा। अब 2,4 ले लेते हैं। क्या 2,4 R में नहीं होगा? होगा, क्योंकि देखो 1 इज लेस देन 2 तो R में होगा, यहाँ पर 2 इज लेस देन 4 तो भी R में होगा, राइट। लेकिन क्या 1,4 होगा? दिस इंप्लाई 1,4 1,1 इज ऑल्सो लेस देन 4 ना, तो दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। अगर ऐसे एलिमेंट है, ए बी है, बी सी है, R में बिलोंग करेगा तो ए सी भी R में होगा। ये तो एक एग्जाम्पल था, लेकिन इसमें ये एग्जाम्पल ही देना, यहाँ पर आपको जहां पर करेक्ट होता है, जहां रॉन्ग करना होता है, दरअसल किसी चीज को फेल करना होता है, हम वहां पर एग्जाम्पल देते हैं। अदरवाइज हमें लैंग्वेज लिखनी होती है। इफ वही थ्योरी हमारी जो उसकी डेफिनेशन थी वही लिखनी होती है ट्रांजिटिव की। इफ ए बी बिलोंग्स टू R एंड बी सी बिलोंग्स टू R, दिस इम्प्लाई ए सी भी R में होगा। और जनरली आप देखो ना, एग्जाम्पल को छोड़ो, आप ये देखो ए बी अगर R में है, खुद भी आप दिखा सकते हो इस चीज को ऐसे दिखाओ, अगर ए बी R में है तो ए मस्ट भी क्या होगा? ए इज लेस देन या तो इक्वल टू बी रहा होगा। अगर बी सी भी R में है, बी सी बिलोंग्स टू R, तो बी भी क्या रहा होगा? छोटा रहा होगा सी से। तो आप खुद इन दोनों को मर्ज करके देखो, ए अगर बी से, या तो क्या होगा? ए छोटा है बी से, बी भी छोटा है सी से, तो क्या ए छोटा या बराबर नहीं होगा सी के? होगा कि नहीं? तो दैट्स व्हाई वी कैन से कि दिस आल्सो ए कॉमा सी भी R में बिलोंग करता है। तो इस टाइप के जहां करेक्ट हो रहे होते हैं, वो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करोगे, वहां पर हमें इस टाइप से शो करना होता है, और फेल वाली में हमें एक कॉन्ट्राडिक्शन एग्जांपल शो करना होता है। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 6, जो कि गिवन है, एक सेट गिवन है, एक आर रिलेशन ऑलरेडी गिवन है, इसमें कुछ नहीं निकालना, बहुत सबसे सिंपल क्वेश्चन है। और हमें शो करना है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है, बट सिमेट्रिक है। तो देखते हैं कैसे। अब देखो रिफ्लेक्सिव तो इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 कोई भी नहीं है। अगर एक भी नहीं होता तो हम बोल देते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस 1, 1, 2, 2 and 3, 3 doesn't belong to R, so that's why it is not reflexive. Not, this imply not reflexive. Easy. Second, symmetry क्यों है? क्योंकि A भी है तो BA भी है, A भी है तो BA भी है, ठीक है। तो यहाँ पर that is symmetry. यहाँ पर since AB belongs to R, if AB belongs to R, this imply BA भी R में है, तो that means it is symmetric. Third, transitive. Transitive क्यों नहीं है?
क्योंकि ए बी है, बी सी है, देखो इसका 2 इससे रिलेट है ना, लेकिन ए सी नहीं है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल दिखाओगे, सिंस 1,2 बिलोंग्स टू आर एंड 2,1 बिलोंग्स टू आर। अब 1 2 आर में है, 2 1 आर में है, बट अब 1 1 को होना चाहिए था, ए सी आर में होना चाहिए था, बट 1,1 डजंट बिलोंग टू आर, सो नॉट ट्रांजिटिव। ओके, तो ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, ट्रांजिटिव भी नहीं है। था ना कितना इजी। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर 7। A is a set of all the books in a library of a college। तो एक कैसा सेट दिया हुआ है बुक्स का, जो कि किसी कॉलेज की लाइब्रेरी में रखी हुई है सारी बुक्स का, ठीक है। और R कैसा रिलेशन दिया हुआ है, X, Y टाइप के एलिमेंट आएंगे। कौन से एलिमेंट आएंगे, X और Y हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, मतलब कि वही बुक इसमें रिलेशन में आएंगे जिनके नंबर ऑफ पेजेस सेम है। मतलब अगर इसमें 50 पेजेस है तो इसमें भी 50 पेजेस होंगे। ऐसी बुक्स के कलेक्शन ही आर में आएंगे, अदरवाइज नहीं है। तो हमें दिखाना है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने बताया है, अगर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमें यही दिखाना है कि दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तीनों प्रॉपर्टी मतलब सेटिस्फाई होनी चाहिए, मतलब कि रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। तो देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं। तो नंबर फर्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, अब देखो x बिलोंग्स टू r, x, x के r में नहीं होगा, ये सेम बुक की सेम हर एलिमेंट के खुद से रिलेटेड होता है। रिफ्लेक्सिव यही तो बोलते हैं, हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड होना चाहिए। मेरे पास एनसीईआरटी की जो बुक है, मैं एक बुक ले लेती हूँ, मेरे पास इसमें जितने भी पेजेस हैं और इसी को इसी से कंपेयर कर रहे हैं कि इसमें इतने ही पेजेस हैं कि नहीं, तो सब में नंबर ऑफ पेजेस शुड बी सेम। तो अगर इसमें 285 पेजेस हैं तो अगर मैं यही बुक को इसी बुक से कंपेयर करूंगी तो 285 भी पेजेस है ना, तो ऊपर नीचे तो होंगे नहीं। तो दैट मीन्स x, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि सेम बुक में नंबर ऑफ पेजेस थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। x, x बिलोंग्स टू r फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a। a इज अ लाइब्रेरी की कोई भी बुक उठा लो, उस बुक को उसी से कंपेयर करोगे तो पेजेस थोड़ी ना चेंज हो जाएंगे। तो दैट्स व्हाई पेज नंबर ऑफ पेजेस शुड बी सेम। नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मतलब इफ सपोज करो कोई एक्स वाई आर में आ जाती है, अब एक्स वाई आर में है तो दिस इंप्लाई एक्स में जितने नंबर ऑफ पेजेस है उतने ही वाई में होंगे। दिस इंप्लाई एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस। इफ का मतलब यही है ना, हम मान के चले अगर एक्स वाई आर में है तो दोनों में जरूर क्या रहे होंगे, नंबर ऑफ पेजेस सेम रहे होंगे। दो बुक में नंबर ऑफ पेजेस सेम रहे होंगे, एक्स और वाई बुक में। तो क्या वाई और एक्स बुक अलग अलग हो गई, ये भी तो वही है ना, उसी को रिवर्सल किया है। दिस इंप्लाई वाई एंड एक्स ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस। उन्हीं को मतलब एक बार एक हाथ में एक्स ले लिया, एक में वाई, अब उन्हीं को इंटरचेंज कर दिया। वाई और एक्स में क्या अलग अलग हो जाएंगे पेजेस, नहीं। तो दिस इंप्लाई वाई कॉमा एक्स इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। तो हमने देखा रिफ्लेक्सिव हो गई, सिमेट्रिक हो गई। थर्ड इज ट्रांजिटिव। थर्ड क्या आती है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव कैसी होगी, अब इफ वाला हम लेके चल रहे हैं, इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। अब एक्स वाई भी आर में है, वाई जेड भी आर में है, तो दिस इंप्लाई अब एक्स वाई अगर आर में है तो दिस इंप्लाई एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस होंगे कि नहीं। अगर एक्स वाई आर में है तो एक्स वाई के नंबर ऑफ पेजेस सेम होंगे। अब वाई जेड आर में है तो दिस इंप्लाई वाई एंड जेड ऑल्सो सेम नंबर ऑफ पेजेस। अब एक्स वाई में सपोज इसमें 51 पेजेस थे, एक्स में अगर 51 थे तो वाई में भी 51 थे। अब वाई के यहाँ पेजेस थोड़ी ना बदल जाएंगे, वाई में तो 51 थे ना। अगर जेड में भी उतने ही पेजेस है तो एक्स और जेड के क्या पेजेस अलग होंगे, नहीं होंगे। तो दिस इंप्लाई एक्स एंड जेड ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ पेजेस, सेम नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। तो दिस इंप्लाई एक्स कॉमा जेड भी किसमें होगा, आर में। तो दिस इंप्लाई दिस इज ऑल्सो ट्रांजिटिव। तो जब तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, वी कैन से this relation is an equivalence relation. Our relation is equivalence relation. Equivalence
relation. Hence proved. Please make a note. क्वेश्चन नंबर 8 आता है, एक ए सेट गिवन है जिसमें से 5 एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 और रिलेशन आर गिवन है। ए में से अगर बी सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उनका जो मॉडुलस मतलब कि एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वो एक इवन नंबर होगी। ए माइनस बी को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसे दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है। सबसे पहले आप इक्विवेलेंस रिलेशन मैंने बहुत अच्छे से सिखाया हुआ है, आप लोग खुद कर सकते हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा था इसीलिए मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 साथ ही लिखा है शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। अब इसमें बोले 1 3 5 एक दूसरे से रिलेटेड होंगे और सिमिलरली 2 4 के जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे अपने आप से रिलेटेड होंगे, आपस में रिलेटेड होंगे, ठीक है। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। मतलब इसका कोई एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होगा, ये एलिमेंट आपस में रिलेटेड होंगे 2 4 वाले आपस में, 1 3 5 वाले आपस में, लेकिन इसका कोई एलिमेंट इससे या इसका कोई एलिमेंट इससे रिलेटेड नहीं होगा। हमें यही शो करना है। तो शो क्या करना है, इसमें वही दिखाना है, इक्विवेलेंस रिलेशन में ही पता चल जाएगा आपको। तो देखो अब सबसे पहले उसने बोला है इवन नंबर आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करके अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ले तो वो एक इवन नंबर होना चाहिए। अब खुद सोचो अगर मैं 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करूं, पहले रिफ्लेक्सिव है कि नहीं? R is reflexive or not? Yes, it is reflexive. क्यों? क्या 1 1 R में बिलोंग करेगा? मैं एक रिलेशन पहले R लिख के दिखा रही हूँ, ये रिलेशन होगा क्या? 1 1 R में होगा क्योंकि 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 इवन भी होता है और 0 ऑड में भी कंसीडर होता है। तो 1 1 क्या होगा? इवन नंबर, ठीक है। तो 1 1 R में होगा, 2 2 भी R में होगा, 2 - 2 भी 0, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, 5 5 भी होगा क्योंकि 5 तक एलिमेंट्स हैं। अब साथ में देखो 1 और किस से रिलेटेड है? 1 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि इवन नंबर आ जाए? अब 1 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड नंबर ही आएगा ना। 1 में से लेकिन 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि कौन कौन रिलेटेड हो गया? 1 3 इज ऑल्सो रिलेटेड। 1 3 इज रिलेटेड, साथ में 1 4 इज नॉट रिलेटेड क्योंकि 1 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें या 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो कैसा नंबर आएगा? ऑड, जबकि हमें कौन सा चाहिए? इवन वाला। लेकिन 1 और 5 इज रिलेटेड, राइट? 1 एंड 5 रिलेटेड। अब 1 और 1 का तो सबके साथ खत्म। 1 1 से रिलेटेड है, 1 3 से रिलेटेड है, 1 5 से रिलेटेड है, 1 2 और 4 से रिलेटेड नहीं है। सिमिलरली 2 किससे रिलेटेड है? अब देखते हैं 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड आएगा, 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑड आएगा, लेकिन 2 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन नंबर आएगा। तो 2 और 2 आपस में रिलेट, तो मैंने लिख दिया 2 2, तो नेक्स्ट आएगा 2 और 4, और 2 और 5 नहीं हो सकता क्योंकि ऑड नंबर मिलेगा। तो 2 और 4। सिमिलरली 3 के साथ कौन आ सकता है? 3 के साथ 1 आ सकता है, 3 3 ऑलरेडी मैं लिख चुकी हूँ। 3 के साथ 5 आ सकता है क्योंकि इनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इवन नंबर मिलेगा। सिमिलरली फॉर 4 के साथ कौन आ सकता है? 4 के साथ 4 आ सकता है, 4 4 मैं लिख चुकी हूँ। 4 के साथ आएगा नेक्स्ट इज 2, 4 2 आ सकता है। 4 को 2 से सब्ट्रैक्ट करो और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लो तो दैट विल बी इवन नंबर। 4 2 आ सकता है, 4 के साथ 5 नहीं आ सकता। नेक्स्ट 5 के साथ कौन कौन आ सकता है? 5 के साथ 1 आ सकता है, 5 के साथ 3 आ सकता है, और 5 के साथ और कौन आ सकता है? 5 के साथ 5 आ सकता है। तो लिख चुके। तो ये था हमारा सेट। अब देखो यहीं से पता चल रहा है रिफ्लेक्सिव तो ये हो गया, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल है तो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक, अब देखो अपोजिट वाला देखना होता है। अब 1 3 है तो 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है। देख रहे हो ना, 1 3 है 3 1 भी है, 1 5 है तो 5 1 भी है, 2 4 है तो 4 2 भी है, और ये है हमारा 5 3, तो ये ना 3 5 भी है कि नहीं? तो हम यहाँ से देख के बता रहे हैं एक ही क्वेश्चन में कि सिमेट्रिक भी है, तो सिमेट्रिक हो गया। अब हम चेक करते हैं कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो देखो ट्रांजिटिव भी देख लो, 1 3 3 5, तो 1 5 होना चाहिए। देखो 1 3, ये वाला 1 3, ये वाला 3 5, A B B C, तो 1 5 होना चाहिए। तो 1 5 है कि नहीं? देखो ये रहा 1 5 है कि नहीं? हो रहे कि नहीं? तो ट्रांजिटिव भी है। आप कोई भी एलिमेंट लेके चेक करना, सब दिखेंगे, ठीक है।
तो आप ये चेक कर सकते हैं। अब हमें देखा, मैं चल रही हूँ आगे वाले पार्ट पे। हमने ये दिखाना था कि इस सेट के एलिमेंट खुद से रिलेटेड है और इस सेट के एलिमेंट खुद से रिलेटेड है। तो देखो आप, अब देखो ऑड को ऑड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा। हमें इवन का ही रिलेशन दिया हुआ था ना, ऑड में से ऑड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। सिमिलरली इवन में से इवन सब्ट्रैक्ट करें तो भी हमें क्या मिल रहा है, इवन नंबर मिल रहा है। तो ये आपस में रिलेटेड तो हो गए, और हम इस सेट से भी देख सकते हैं ऑड ऑड से रिलेटेड हो रहा है और इवन वाला इवन से रिलेटेड हो रहा है। यहाँ से देखो ऑड 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 ऑड, ये सारे ऑड है, और इवन इवन वाले ये रहे, बाकी सारे ऑड ऑड के दिख रहे हैं। तो हमने देखा ये तो आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो हम यहाँ पर लैंग्वेज लिख सकते हैं, क्योंकि ऑड माइनस ऑड विल बी अ इवन नंबर, इवन माइनस इवन विल बी अ इवन नंबर। तो दैट्स व्हाई ऑड ऑड वाले आपस में रिलेटेड है, इवन इवन वाले। अब इसका कोई एलिमेंट दूसरे वाले से नहीं रिलेटेड, 135 इज नॉट रिलेटेड टू 24। अब इवन और ऑड क्या होता है, हम यहाँ पर लिख सकते हैं ना, ऑड माइनस ऑड इज इवन, होगा कि नहीं। सिमिलरली इवन माइनस इवन इज ऑल्सो इवन, बट ऑड माइनस इवन या फिर इवन माइनस ऑड, कुछ भी कर लो तो ये हमेशा क्या आएगा, दिस इज एन ऑड नंबर, दिस इज ऑड एंड दिस इज ऑल्सो ऑड। तो ऑड तो हमें लाना नहीं था ना, हमारा तो रिलेशन कैसा दिया हुआ था, इवन वाला। तो ऑड इवन ये आपस में कभी रिलेट नहीं कर सकते। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब ऐसे एलिमेंट होते हैं, मैंने बताया था इक्विवेलेंस क्लासेस देखना जरूरी है। यहाँ पर इससे पहले वाली वीडियो इक्विवेलेंस क्लासेस बताया था, ये अपनी क्लास बना रहे हैं। जब ऐसे एलिमेंट होते हैं ए, इस सेट को अगर मैं A1 सेट बोल दूं 135 को, और A2 सेट बोल दूं मैं 24 को, तो देखो यहां से क्या मिल गया, ये इक्विवेलेंस क्लासेस है। A1 इंटरसेक्शन A2 इज एम्प्टी, और इन दोनों का यूनियन मिलके क्या बना रहा है, A1 यूनियन A2 कर दूं तो पूरा A सेट मिल रहा है मुझे, मिल रहा है कि नहीं। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है और ये आपस में रिलेट करते हैं और एक दूसरे से बिल्कुल रिलेट नहीं करते हैं, तो दिस इंप्लाई A1 is an equivalence class, A1 and A2 are classes, equivalence classes. These are equivalence classes. तो ये important question है equivalence classes के लिए। वैसे क्वेश्चन नंबर 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं बताऊंगी अभी, उससे पहले प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि गिवन है, एक सेट ए गिवन है इंटीजर्स का, x बिलोंग्स टू z, मतलब x इज अ सेट ऑफ इंटीजर, जहां पे पता है x की वैल्यू 0 से 12 तक है। तो इजी एक सेट है विच इंप्लाई, ये सेट कैसा है, 0 1 2 3 अप टू कहां तक एलिमेंट है, 12 तक। यही तो गिवन है, जो लिखा है वही करा है, 0 से लेके 12 तक के एलिमेंट्स है इंटीजर्स, तो यही आएंगे। तो ए सेट ए गिवन है हमें, साथ में हमें दिया हुआ है ये रिलेशन। वैसे तो क्वेश्चन नंबर 8 जैसा ही है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं करा रही हूँ। अब क्या दिया हुआ है, वही मॉडुलस a माइनस बी, अभी इवन वाला था, अब बोल रहे हैं मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। a माइनस बी का जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू निकालेंगे, दैट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ 4। तो ऐसे एलिमेंट है, पहला रिलेशन, पहले फर्स्ट ही करते हैं, और उसके लिए दिखाना ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज था ये वाला पॉइंट, जिसके लिए मैं ये करा रही हूँ कि हमें निकालना है फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब 1 की क्लास बनेगी, बताती हूँ, 1 की क्लास बनेगी, उसी से रिलेटेड हमें एलिमेंट्स बताने हैं। तो पहले हम करते क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब a माइनस बी इज अ मल्टीपल ऑफ 4। ऐसे एलिमेंट आने चाहिए इस सेट में से लेने हैं कि a में से b निकाले, a माइनस बी करें तो वो मल्टीपल ऑफ 4 आ जाए। अब देखो 0 हर किसी का मल्टीपल होता है, 0 में चाहे 1 की मल्टीप्लाई कर दो, 2 की, 3 की, 4 की, कोई भी एलिमेंट की मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 की कर दो, वो सबका 0 हर किसी का मल्टीपल होता है, नेगेटिव पॉजिटिव, इसलिए 0 इवन भी होता है और 0 ऑड भी होता है, राइट। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि रिफ्लेक्सिव होगा, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। क्यों, 0 0 भी होगा, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1
0, तो वो मल्टीपल ऑफ 4, 2 2 भी आएगा, 3 3 भी आएगा, आर रिलेशन में सब आएगा। इतना बड़ा मैं रिलेशन लिख नहीं रही हूँ, मैं बता रही हूँ। 0 0 भी आएगा, 1 1 भी आएगा एंड सो ऑन, 12 12 भी आएगा। क्यों? क्योंकि इनमें से सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, 0 इज अ मल्टीपल ऑफ 4, ये होता है। अब हम नेक्स्ट लेते हैं। अब 1 में से 1 वाला देखते हैं। 1 1 ये वाला तो हो चुका, 1 1 2 2, ठीक है। तो अब हम देखते हैं 1 में से हम किसको सब्ट्रैक्ट करें कि वो 4 का मल्टीपल आ जाए। इन एलिमेंट्स में से मैं 1 में से कौन सा एलिमेंट लूं कि 4 का मल्टीपल आ जाए। अब 1 और 5 का रिलेशन ठीक लग रहा है। 1 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें या 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू है, एब्सोल्यूट वैल्यू वो पॉजिटिव हो ही जानी है, तो वो क्या आ जाएगा, 4 का मल्टीपल आ जाएगा, राइट। तो 1 और 5 का रिलेशन, तो ऑड ऑड जैसे वाला 4 का मल्टीपल, और किसके साथ हो सकता है, और 1 का अगर हम देखिए 12 तक के एलिमेंट है, और कौन सा आ जाएगा, 4 का मल्टीपल। अब देखो 4 के मल्टीपल्स क्या होते हैं, 4 खुद होता है, 8 12, 4 4 16। अब देखो 16 तक तो हमें जाना ही नहीं, लास्ट 12 तक जाना है, तो 16 तक नहीं लेना, तो बस हमें ये तीनों मल्टीपल चेक करना है। तो 5 1 जब हम लेके तो ये हमारा 4 ही आ जाएगा, तो 4 का मल्टीपल हो गया। 1 और 9 का कॉम्बिनेशन, 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिए एंड 1 में से 9, तो 8 आ जाएगा। सिमिलरली 1 और 13 का बनता, 1 और 13 और 1 को सब्ट्रैक्ट करते तो 12 बनता, 13 है ही नहीं, तो ये एलिमेंट हमारे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो 1 का 13 नहीं लेंगे। अब 2 को किसके साथ रिलेट करें, 2 को किसके साथ कर सकते हैं कि किसका मल्टीपल आ जाए। एक तो 2 2 वो ऑलरेडी मैं ले चुकी हूँ, 2 का फिर हम ले सकते हैं 6 के साथ, क्योंकि 4 मिल जाएगा, 6 और 2 2 और 6, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ 2 6। 2 का और किसके साथ हो सकता है कि 8 आ जाए, 2 किस में से, 10 में से। 10 और 2 का रिलेशन देखो, 10 में से 2 जाए तो 8 बचेगा, तो आ गया ना मल्टीपल ऑफ 4। और 2 में से फिर बहुत ज्यादा हो जाएगा, 2 में से अगर हम देखेंगे 12 कब मिलेगा, जब हम 14 लेंगे, 14 माइनस 2 12 तभी मिलेगा ना, तो 14 है ही नहीं, तो ये वाला एलिमेंट हम स्किप कर देंगे। नेक्स्ट ऐसे 3 के साथ लेंगे, तो देखो 3 के साथ क्या लेंगे, 3 के साथ हम क्या ले सकते हैं, 7 ही लेंगे ना। 7 माइनस 3 कितना होगा, 4 होगा। फिर 3 के साथ हम क्या ले सकते हैं, 11 माइनस 3 विल बी व्हाट, देखो एक एक एक्स्ट्रा करती जा रही हूं मैं, 3 का 6 का 7, यहाँ पर एक्स्ट्रा होगा तो यहाँ पर भी एक्स्ट्रा देख सकते हो आप। देखो 5 6 7 और 9 10 11, तो ये डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं कुछ एलिमेंट जब तक 12 ना आ जाए। 4 का हो जाएगा तो 8 और 4, और सिमिलरली 4 का हो जाएगा तो 12, राइट। 12 और 4 का कॉम्बिनेशन जो आएगा वो भी किसको लाएगा, हमारे पास 4 के मल्टीपल को लाएगा। अब 5 का अगर मैं देखूं, 5 को मैं किसके साथ करूं, 5 और 8 के बाद आएगा 9, 9 और 5 4 का मल्टीपल बन जाएंगे ना, 9 5 5 9। नेक्स्ट 5 का अब मैं एक और लूंगी तो 5 13 हो जाएगा, तो मेरे को नहीं लेना 5 का और 9 के साथ, बस 5 का 9 के साथ, 6 का हो जाएगा 10 के साथ, 10 और 6 इज अ मल्टीपल ऑफ 4। देन 7 का देखेंगे तो 11 के साथ एक एक ऐड करके देख सकते हैं इजिली। 8 का आ जाएगा तो किसके साथ आ जाएगा, 12 के साथ, और इसके बाद कोई भी नहीं आएगा। 9 का होगा तो 13 के साथ, 13 माइनस 9 विल बी 4 ना, तो तभी आएगा, तो 13 हमारे पास था ही नहीं, तो ये होंगे टोटल एलिमेंट्स, ठीक है। ये आ गया हमारे आर रिलेशन के एलिमेंट्स। अब देखो रिफ्लेक्सिव यहीं से पता चल रहा होगा, राइट, रिफ्लेक्सिव। और सिमेट्रिक क्यों होगा, सिमेट्रिक देखो ए बी है तो बी ए भी है, मतलब 1 9 है, यहाँ पर मिसिंग हो गया हमारा थोड़ा सा, इस टाइप के एलिमेंट्स है, तो देखो यहाँ पर ये लिख देती हूँ मैं, 5 1 भी आएगा अपोजिट, 9 1 भी आएगा। देखो 9 माइनस 1 इज 8 ना, तो 5 माइनस 1, सिमिलरली 6 2 इज 4, 10 2, ठीक है। 7 3 आएगा कि नहीं, 7 और 3 में से 7 जाए या 7 में से 3 जाए, तो ये थे एलिमेंट्स। 11 और 3 भी बनेगा, 11 और 3 का सब्ट्रैक्ट जब हम करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, ठीक है। तो ये भी होगा एलिमेंट, और फिर इसी तरह से हमारा आ जाएगा 8 4
8 4, नेक्स्ट 12 4, 9 5, 9 5, 10 6 और 11 7 एंड 12 8। इस टाइप के एलिमेंट्स हमारे पास होंगे। तो देखो यहीं से देख के पता चल रहा है ना, ए बी है तो बी ए भी है, उसका उल्टा वाला भी एलिमेंट है। और इसी टाइप के एलिमेंट्स आएंगे। अगर कोई मिस भी हो गया है तो आप लोग समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि ए में से बी जाए या बी में से ए जाए, मॉड्यूलस जब लेंगे वो मल्टीपल ऑफ 4 ही आएगा ना, इसलिए। और सारी सिमेट्रिक भी है, ए बी है तो बी ए भी है, राइट। तो हमने देखा ये सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव, सपोज मैंने ले लिया 1 5, 1 5, अब 5 को ही और 5 9, तो 1 9 भी होगा। देखो 1 5 5 9, तो 1 9 को ढूंढो तो दिखिएगा, है कि नहीं। तो इस टाइप से ही ट्रांजिटिव भी है। तो इक्विवेलेंस आप लोग देख लीजिएगा। मुझे मेन बताना है फाइंड दी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। अब देखो जब मैंने 1 लिया था तो 1 के साथ कौन कौन मिला था मुझे इस सेट में। 1 से रिलेटेड एक तो खुद 1 आया था जो कि ये था, 1 से रिलेटेड फिर 5 आया। क्यों? 1 और 5, पहला 4 हमें तभी मिला ना, ये वाला जो पहला 4 मिला हमें कब मिला, जब 1 और 5 को रिलेट किया। तो 1 के साथ और कौन रिलेट था, 5। फिर नेक्स्ट 8 कब मिला हमें, जब 1 को हमने 9 के साथ रिलेट किया। अब 1 को हम 13 के साथ और रिलेट करते तो हमें 12 मिल जाता, लेकिन 12 के 13 तो हमें गिवन नहीं है ना सेट में। तो हमारे पास 1 के साथ कौन कौन रिलेट था वो सेट लिखना है। तो 1 के साथ एक तो 1 रिलेट था, 5 रिलेट था और 9 रिलेट था। तो ये आ गया फाइंड दी सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स रिलेटेड टू 1। सेट लिखना है जो कि 1 से रिलेटेड थे, तो वो होगा 1 5 9। ये 3 एलिमेंट थे जो कि 1 से रिलेटेड थे। नेक्स्ट, तो ये हो गया हमारे 1 से रिलेटेड एलिमेंट। और साथ ही यहाँ पर इसको हम बोल देते हैं क्लास। ये क्या बन गई, रिलेटेड टू 1 क्लास, ऐसे भी बोल देते हैं 1 की क्लास, सिमिलरली 2 की क्लास। ठीक है, ये क्लासेस मैंने पढ़ाया था, इससे प्रीवियस वीडियो जरूर देखिएगा इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। तो इसमें क्या आते हैं 1 से रिलेटेड वाले एलिमेंट आ गए। तो 1 से रिलेटेड एक तो 1 था, 5 था और 9 था, तो इसकी ये क्लास बना दी 1 की क्लास। तो ये था इंपॉर्टेंट। तो यहाँ होता है हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सेकंड, अब A इक्वल टू बी, अब A इक्वल टू बी के लिए आर रिलेशन सेकंड के लिए कर रहे हैं। आर क्या है, A इक्वल टू बी होना चाहिए। अब A इक्वल टू बी मतलब A और B सेम, मतलब 0 0, बस यही एलिमेंट होंगे इसमें। 1 1 सेम तो तभी होगा ना, दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये एलिमेंट एक जैसे लिखे होंगे। 2 2 3 3 4 4, बस इसमें यही एलिमेंट है अप टू 12 तक। तो इसमें सिर्फ इतने एलिमेंट है। अब देखो सिमेट्रिक है, सॉरी रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि सब एलिमेंट खुद से रिलेटेड है, राइट। तो ये सिमेट्रिक है। नेक्स्ट क्या आता है सिमेट्रिक के बाद, ट्रांजिटिव। अब ए बी होगा तभी तो बी ए को ढूंढेंगे, कोई डिफर एलिमेंट है ही नहीं, सब एक जैसे। ए बी होगा तब बी ए को ढूंढेंगे, तो सिमेट्रिक भी है। ए बी है ही नहीं कोई डिफर। 1 3 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो 3 1 को क्यों ढूंढेंगे, राइट। तो ये सिमेट्रिक भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ट्रांजिटिव में क्या था, अगर ए बी है बी सी है तो ए सी को ढूंढेंगे। अब ए बी ही नहीं है ना बी सी है, तो ए सी को ढूंढेंगे क्यों, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा। इफ कंडीशन, इफ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। अगर इनकी डेफिनेशन देखोगे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव की, इफ वाली कंडीशन होती है, अगर ये है तब उसको ढूंढना है। तो इफ वाली ही नहीं है तो हम उसको ढूंढेंगे क्यों, ऑलरेडी हम उसको बोल देंगे दैट इज सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस क्लासेस, तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो यही खत्म हो जाता है। अब वो पूछ रहा है 1 से रिलेटेड इसकी क्लास बताओ। अब 1 से कौन रिलेटेड था, अकेला 1, तो 1 से रिलेटेड सेट हो गया 1। तो यही था 1 का क्लास, यानी कि 1 रिलेटेड था खुद से। तो ये हो गया हमारे पास इसका क्लास, तो 1 का क्लास 1 है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 11, जो कि है A इज अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। अब सपोज करो ये एक प्लेन है, इस प्लेन पे कितने पॉइंट्स होंगे, इन्फिनिटिव पॉइंट्स हैं। तो इस प्लेन के सारे पॉइंट्स की बात कर रहा है वो। अब आर एक रिलेशन दिया हुआ है, पी क्यू टाइप के पॉइंट आएंगे जहां पर
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q। मतलब कि ओरिजिन से हमें P की जो डिस्टेंस लेनी होगी, अब प्लेन है, अगर हमारे पास कोई प्लेन होता है तो एक ओरिजिन होता है। सपोज हम प्लेन को सिर्फ इतना कंसीडर करके चल रहे हैं, राइट। अगर प्लेन होगा तो उसको कैसे हमने बना दिया, ये ओरिजिन ले लिया। अब क्या है, जो P की डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से जो P की डिस्टेंस होगी, तो Q की भी वही सेम डिस्टेंस होगी, तभी वो R रिलेशन में आएगा। तो Q की भी इतनी ही डिस्टेंस, R की Q एक पॉइंट है, उसकी भी डिस्टेंस अगर सेम होगी, अगर ये 1 है, 1 सेंटीमीटर सपोज करो, दिस डिस्टेंस इज 1 सेंटीमीटर, तो ये भी अगर 1 सेंटीमीटर होगी Q की डिस्टेंस, तो ही वो PQ का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो पहले क्वेश्चन समझना जरूरी था कि ओरिजिन से P पॉइंट की जो डिस्टेंस है वही Q की भी होनी चाहिए। अब वो चाहे कुछ भी हो, 1 सेंटीमीटर अगर मैं जनरल लेके चलूं, अगर इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर है P पॉइंट की, तो Q की भी कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर ही होगी। तो इस टाइप के सारे पॉइंट्स R रिलेशन में आते हैं और हमें दिखाना ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। अब इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या होता है, हर पॉइंट खुद से रिलेट होना चाहिए। अब P पॉइंट क्या P से रिलेटेड नहीं है, P की डिस्टेंस जो ओरिजिन से है, तो वो P की डिस्टेंस क्या ओरिजिन से बदल जाएगी, नहीं। P की डिस्टेंस जो ओरिजिन से है, उसी P की उसी टाइम पर अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो वही रहेगी। तो ओरिजिन से डिस्टेंस P की 2 बार बोले चाहे 4 बार बोले, डिस्टेंस वही रहेगी। तो P पॉइंट, हर पॉइंट क्योंकि खुद से रिलेटेड होगा तो रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक क्यों, अब P Q से रिलेटेड है, P भी 1 सेंटीमीटर, Q भी 1 सेंटीमीटर, तो P Q से रिलेटेड है क्योंकि डिस्टेंस इसकी भी 1 सेंटीमीटर है, इसकी भी, तो Q की P की भी तो डिस्टेंस वही होगी। मतलब Q P भी, अगर P Q आपस में रिलेट करते, P Q अगर R में है तो Q P भी R में होगा। Q P is also belongs to R if this belongs to R, क्योंकि P और Q की डिस्टेंस ओरिजिन से सेम है, तो Q और P की क्या बदल जाएगी, नहीं, वही डिस्टेंस रहेगी। तो सेम वे में P Q, अब कोई अनदर पॉइंट ले लेते हैं R, एक अनदर पॉइंट ले लेते हैं R, तो R पॉइंट, अब हमने देखा ट्रांजिटिव के लिए P Q अगर R में है, ठीक है, Q R अगर R ना लेके कोई और ले लो क्योंकि उसका भी R होता है, R1 ले लेते हैं, ठीक है, R1। अब Q R1 अगर R में है तो हम देखेंगे P R1 R में है कि नहीं, ऑब्वियस है ये भी R में होगा, क्योंकि इसकी P Q अगर R में तो दोनों की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है, Q और R1 अगर R में तो इसकी भी डिस्टेंस 1 होगी ना, क्योंकि Q इज कॉमन, तो दोनों की डिस्टेंस सेम रही होगी ओरिजिन से, तो इसकी भी 1 रही होगी। तो P और R जब सेम डिस्टेंस आ गई तो इन दोनों की डिस्टेंस भी सेम हो गई। अब यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तो ये ट्रांजिटिव भी हो गया, ये सिमेट्रिक भी हो गया, ये ट्रांजिटिव भी हो गया, और रिफ्लेक्सिव तो था ही, क्योंकि हर एलिमेंट खुद से रिलेटेड था। P पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस चाहे देखेंगे हम, अगर हम देखेंगे तो P पॉइंट की डिस्टेंस तो वही रहेगी ना, तो P P Q Q सब कोई आपस में रिलेटेड है, हर पॉइंट खुद से रिलेटेड है, तो उनकी डिस्टेंस ओरिजिन से कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमारा हो गया। नेक्स्ट आता है, हमें दिखाना है ऑल्सो शो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू द पॉइंट P। P बस क्या नहीं होना चाहिए, ओरिजिन नहीं होना चाहिए, ओरिजिन के अलावा अगर कोई भी पॉइंट ले, हमने ये 1 सेंटीमीटर दूर लिया हुआ है एक पॉइंट, ठीक है, 1 1 जिसको मैं बोल रही हूँ, ये वाला डिस्टेंस हम ले सकते कोई भी, 0 0 के अलावा कोई भी पॉइंट अगर हम P को ले, मैंने जैसे 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे लिया है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विद द ओरिजिन एज सेंटर। तो आप देखो, ओरिजिन से अगर मैं 1 सेंटीमीटर का सर्कल बना दूं तो ये सब सर्कल बनेगा कि नहीं आएगा, सर्कल की, क्योंकि ओरिजिन से सारे पॉइंट्स की डिस्टेंस क्या होगी, 1 1, रेडियस इज 1 ना, 1 सेंटीमीटर रेडियस का अगर मैं सर्कल ड्रॉ कर दूं तो इसके सारे पॉइंट्स आर रिलेशन में जाएंगे कि नहीं, इसके इन्फिनिटिव पॉइंट्स होंगे, सारे के सारे आर रिलेशन में जाएंगे, क्यों, क्योंकि सबकी डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर है ओरिजिन से, तो यस इट फॉर्म अ सर्कल, क्योंकि अगर 1 सेंटीमीटर, और सिमिलरली से 1 ही क्यों लेके चले, कोई अनदर सेंटीमीटर, सपोज 3 सेंटीमीटर का P पॉइंट ले लेते हैं अगर हम ओरिजिन से, तो
दैट विल ऑल्सो मेक अ सर्कल, क्योंकि ओरिजिन से 3 सेंटीमीटर का जब हम देखेंगे तो वो एक सर्कल फॉर्म करते हुए सारे पॉइंट, तो 3 सेंटीमीटर पे जितने भी डिस्टेंस पे पॉइंट्स थे तो वो भी एक क्या फॉर्म कर रहे होंगे, एक सर्कल ही फॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पर शो कर सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस होगी कभी चेंज नहीं होगी। तो यही था सिंपल सा एक क्वेश्चन, आप लोगों को होप सो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 था जिसमें हमें एग्जाम्पल देने थे, मतलब कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है कि नहीं, तो इतने सारे क्वेश्चंस की हमें वहां से आप चूज करके दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने बताया ही। क्वेश्चन नंबर 12 इज ऑल्सो सेम, जो कि हमारी बस उसमें क्या पता होना चाहिए कि ट्राइंगल सिमिलर कब होते हैं। अब कोई ट्राइंगल खुद के भी सिमिलर, हर ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है। अगर T1 ट्राइंगल T2 के सिमिलर है तो T2 भी T1 के सिमिलर होगा, सिमिलरली T1 T2 T3। तो आप ये सब क्वेश्चन सब कर सकते हैं। तो होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा यहाँ पर। तो यहाँ खत्म होता है हमारा रिलेशन। होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेरी रहती है आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे फंक्शंस। प्लीज अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।